ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पुरनूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जाने जाना आपकी विलादत बासादत की खुशी में सजाई गई है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए सजाई गई है कि मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। और दूसरा एहसाले सवाब के सिलसिले से आज इस महफिल का एहतमाम किया गया है कि पाकों का जिक्र करके हमारे लियाकत शाह जी जो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं उनके भाई के एहसाले सवाब के लिए आज इस महफिल का एहतमाम किया गया है। अल्लाह पाक जितना भी यहाँ पर पढ़ा जाएगा उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब का यहाँ पर मिलकर बैठना पढ़ना सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। हुजूर के मिलाद की खुशी मनाना यकीनन बाइज़ बरकत है, बाइज़ रहमत है। तो दुआ करते हैं कि मालिक कायनात इस घर पर और घर में रहने वालों पर अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए। तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मि वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अभी आप चंद लम्हात पहले अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत समात फरमा रहे थे। कुरान पाक की तिलावत के साथ महफिल पाक का आगाज़ हो चुका है। अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद जो है वो सनाखानी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर में इंशाअल्लाह सनाखानी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह बयान होगा, फिर दुआ होगी। हम्द बारी ताला के चंद जुमले हैं, मोहब्बत से समात करिएगा और अगर समझ लगे तो
दिन के अंदर अल्लाह पाक ने सारी कायनात को तख्लीक फरमा दिया। जब शायर ने खुदा के इस कमाल मुसव्वरी को देखा तो शायर ने कलम उठाया और कहा कि मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। दिन सूरज दे नाल करे रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। मेरे मालिक तेरी हमद कोई की कर सकदा, मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। दिन सूरज दे नाल करे रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। देवे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनू, देवे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनू, जदों नजर करम दी पा देना है। देवे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनू, देवे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनू, जदों नजर करम दी पा देना है। देवे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनू, जदों नजर करम दी पा देना है। भावें होए उस्ताद फरिश्तियां दा, गल लानत दा तोख तू पा देना है। तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। और किथे मूसा नू जलवा वखांदा ही नहीं, किथे मूसा नू जलवा वखांदा ही नहीं, किथे तूर नू एवें जला देना है। किथे मूसा नू जलवा वखांदा ही नहीं, किथे तूर नू एवें जला देना है। जदों चावे हबीब नू आप मिलना, जिब्राइल नू फट भजा देना है। तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। और तेरे घर नू जे कोई ढान आवे, तेरे घर नू जे कोई ढान आवे, अब्राहा नाम का बंदा हाथियों का लश्कर लेकर माज़अल्लाह काबे पे हमला करने के लिए जब पहुंचा है, जब मक्के की सरहद पे ये काफिला पहुंचा तो हाथियों ने चलने से इनकार कर दिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जितनी भी वो कोशिशें कर सकते थे कि हाथी चल पड़े, उन्होंने तमाम कोशिशें कर दी, लेकिन हाथी एक कदम भी आगे ना बढ़े। इतने में देखने वाले ने देखा कि आसमान से कुछ परिंदे आ रहे हैं जिन्हें अबाबील कहते हैं। उन छोटे छोटे परिंदों की चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे। वो छोटे छोटे पत्थर जो थे वो जब आके हाथियों के ऊपर गिरे हैं, फिर हुआ क्या कि मेरे मौला तेरी हमद कोई की कर सकदा, तो ते मट्टी च नूर समा देना है। तेरे घर नू जे कोई ढान आवे, अबाबीला तो हाथी मरवा दे। तेरे घर नू जे कोई ढान आवे, तेरे घर नू जे कोई ढान आवे, अबाबीला तो हाथी मरवा देना है। तेरी जात अगे जे कोई दम मारे, ओदे वाला ते पट्ठा ही बा देना है। तेरी हमद कोई की कर सकदा, तू ते मट्टी च नूर समा देना है। और बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया, कहने कि डुबे सूरज चढ़दे वेखे, डुबे सूरज चढ़दे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, डुबे सूरज चढ़दे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे। हीरे दा कोई मुल ना तारे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, पर खोटे सिक्के चलदे वेखे। हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। जिन्ना दाना सिर ते कोई, जिन्ना दाना सिर ते कोई, ओ भी पुत्र पलदे वेखे। जिन्ना दाना सिर ते कोई, ओ भी पुत्र पलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे। तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा, मैं पानी ते बंदे चलदे वेखे। तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा, तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा, मैं पानी ते बंदे चलदे वेखे। और जिन्ना कदर ना कीती यार दी, फिर हाथों खाली मलदे वेखे। जिन्ना कदर ना कीती यार दी, फिर हाथों खाली मलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद।
दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ, सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, क्योंकि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। हम जिनके जिक्र की सजाए बैठे हैं, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मिलता नहीं क्या क्या तो आलम को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या तो आलम को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। मिलता नहीं क्या क्या तो आलम को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। और तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है। और नात पढ़ी कैसे जाती है, नात सुनी कैसे जाती है। कहा कि दिल गिरिया किना और नजर सुए मदीना, दिल गिरिया किना और नजर सुए मदीना। आजम तेरा अंदाज बयां कितना हंसी है, आजम तेरा अंदाज बयां कितना हंसी है। और बनी है ये सारी खुदाई मेरे नबी के लिए। ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह पाक ने जितना कुछ पैदा फरमाया हबीब के सदके में पैदा फरमाया। तो कहते हैं कि बनी है सारी खुदाई मेरे नबी के लिए। नबी की नात सहारा है जिंदगी के लिए। शब उत्तम की हैं तारीखियां जवानी पर, शब उत्तम की हैं तारीखियां जवानी पर। आका आपकी याद ही काफी है रोशनी के लिए, आपकी याद ही काफी है रोशनी के लिए। हुजूर रोए हैं उम्मत के वास्ते जितना, हुजूर रोए हैं उम्मत के वास्ते जितना। जो कहते हैं कि ये रबीउल अव्वल के महीने में क्यों आप मिलाद सजाते हैं, क्यों हुजूर को याद करते हैं। जो नबी जब दुनिया में आए तब भी हमें नहीं भूले, जब अर्श पे गए मेराज पे गए तब भी हमें नहीं भूले, जब मौत का फरिश्ता आ गया तब भी नहीं भूले। तो हम उस नबी को कैसे भूल सकते हैं। आका आपकी याद ही काफी है रोशनी के लिए। हुजूर रोए हैं उम्मत के वास्ते जितना। है कौन रोता जमाने में यूं किसी के लिए। और खुदा ही जाने के साइम का हाल क्या होगा, खुदा ही जाने के साइम का हाल क्या होगा। संभाल रखे हैं सजदे तेरी गली के लिए, संभाल रखे हैं सजदे तेरी गली के लिए। आइए मैं दावत मोहब्बत दे रहा हूँ अपने वान के पहले सना खान जनाब मोहतरम हाफिज इमरान बूटा नक्शबंदी साहब तशरीफ लाते हैं और अपनी हाजिरी बारगाह रिसालत पान में पेश फरमाएंगे। हुसूल बरकत के लिए एक नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद इमरान बूटा नक्शबंदी साहब अपनी हाजिरी बारगाह रिसालत पान में पेश। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जी अरबी सुल्तान जगते अरबी सुल्तान जी अरबी सुल्तान अरबी सुल्तान जी उच्चिया तनी में आते सोना फर्क मिटाना उच्चिया तनी में आते सोना फर्क मिटाना। ते मैनू डर नहीं ज़वाल दा।
जी मैं ते नौकर हाँ मौला अली दिया लाला दा मैं ते नौकर हाँ सैयदा दिया लाला दा। फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। नहीं कोई औकात गणवार दी नहीं कोई औकात गणवार दी जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी नहीं कोई औकात गणवार दी जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। और जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले आका जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले गल कर देने शोभार दे गल कर देने शोभार दे नहीं कोई औकात गणवार दे जे हो जेवी हाँ मैं हाँ सरकार दे। और मंगते आदे विच खड़ा जिब्रील भी जी मंगते आदे विच खड़ा जिब्रील भी शान वे को सोड़ दे दरबार दे शान वे को सोड़ दे दरबार दे शान वे को सोड़ दे दरबार दे शान वे को सोड़ दे दरबार दे। और अल्लाह दी सो मैनू कोई भुख नहीं अल्लाह दी सो सानू कोई और कोई भुख नहीं भुख जगह तेरे दीदार दे भुख जगह तेरे दीदार दे नहीं कोई औकात गणवार दे जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। उनकी चौखट हो तो का सा
खड़ा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात के सदके कि ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। अरे उनका नौकर हो तो शाह में खड़ा सजता है, उनका नौकर हो तो शाह में खड़ा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और शहंशाहों के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ, शहंशाहों के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ। शायर लिखता है कि जो दुनिया के पीछे भागता है ना, जो कहता है कि यार कुर्सी मेरे पास है, कुर्सी मेरे पास है, आजकल के हालात के बारे से बयान कर रहा हूँ कि हर बंदा कुर्सी के पीछे मेरी हुकूमत आए। लेकिन शायर लिखता है कि शहंशाहों के मुकद्दर में ये ज़ेबाई कहाँ। अरे शहंशाहों ये ज़ेबाई कहाँ। अरे जिसका की गुलामी का पटा सजता है, जिसका की गुलामी का पटा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और मुझसे कहते यही अहले मोहब्बत सरवर, मुझसे कहते यही अहले मोहब्बत सरवर कि नात का नगमा तेरे लबों पे बड़ा सजता है, नात का नगमा तेरे लबों पे बड़ा सजता है दरबारा हो तो सवाली भी खड़ा
सदेता है। जदों साया आखरी होवे मदीने दी गली होवे, जदों साया आखरी होवे मदीने दी गली होवे, नबी दी पाक चौखट ते खत्म ज़िंदगी होवे, नज़र जावी ते टिक जावे बड़ा सोने दिया नाता, मैं सदके यार रसूल अल्लाह ए मिसरा आखरी होवे, मैं सदके यार रसूल अल्लाह ए मिसरा आखरी होवे। और मैनू वक्ते नज़ा सोना करावे दीद जो अपनी, मैनू वक्ते नज़ा सोना करावे दीद जो अपनी, सखी हसनैन में होवे मेरा मौला अली होवे, सखी हसनैन में होवे मेरा मौला अली होवे। और बतूल पाक दा सदका मिले इमरान आज बतूल पाक दा सदका मिले इमरान आज कफन इसदा मोहम्मद दे दवारे दरी होवे, जदों साया फिरी होवणे मदीने दी गली होवे, जदों साया फिरी होवणे मदीने दी गली होवे।
हाफिज इमरान बूटा साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। आइए अगले सना खान को दावत दे रहा हूँ। मक्के के कुछ काफिर इकट्ठे हुए, आपस में उन्होंने मीटिंग की कि इस्लाम का सूरज फैलता जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या करें कि ये तबलीग का सिलसिला रुक जाए। हर काफिर ने कोई ना कोई मशवरा किया कि ऐसा कर लेते हैं, दौलत दे के देख लेते हैं, किसी ने को कुछ कर लेते हैं। कहा नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। एक काफिर कहते हैं ऐसा करते हैं, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसका नाम हबीब है, वो यमन के कबीले का सरदार है, वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, उसको यहाँ पे बुलाते हैं, हमारे बिहाफ पे वो जाके बात करेगा। एक खत लिखा गया, मक्के से ये खत चला है, यमन में पहुंचा है। उस यमन के कबीले के सरदार ने खत को खोला है, उसमें लिखा जनाब हमारे यहाँ एक हस्ती है, नाम इनका मोहम्मद है, ऐलान नबूवत कर दिया है, लोग इनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि जब अपने घर से निकलते हैं तो पत्थर भी इनका कलमा पढ़ने लग जाते हैं। दरख्तों को हमने देख लिया, वो इनको झुक झुक के सलाम करने लग जाते हैं। लोगों ने ये मौजज़ात देते हैं तो लोग इनका कलमा पढ़ते हैं, और माज़अल्लाह हमें लगता है कि ये कुछ जादू का मामला है, तुम आओ और आकर हमारे बिहाफ पे उनसे बात करो। हबीब यमन से चला है, मक्के में पहुंचा है, काफिरों को लिया है, नबी पाक के दरबार में पहुंचा। जनाब आपने ऐलान नबूवत किया, फरमाया बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मैं उसका सच्चा नबी, ईमान लेकर आऊंगा। कहता ईमान मैं बाद में लाऊंगा, पहले मेरे 2 सवालात हैं। तवज्जो पूरी रखिएगा, कितने सवालात हैं जी? 2 सवालात हैं। अगर आपने मेरे दोनों सवालों के जवाब दे दिए, आपके खुदा पर ईमान लाऊंगा, लेकिन अगर जवाब ना दिए तबलीग रोकनी पड़ेगी। फरमाया मंजूर है, पूछो। कहता मेरा पहला सवाल ये है कि 14वीं का चांद होगा और 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, चांद भी 14वीं का और टुकड़े भी 2 करने पड़ेंगे। फरमाया हो गया। अगला कहता नहीं ऐਵੇਂ ही हो गया। कहता पहले चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। उसे लगा ना 2 टुकड़े होने हैं, ना अगले सवाल तक बात जानी है, अब इंतजार किया गया है। 14वीं की रात आई है, मेरे नबी पहाड़ पे चढ़ गए हैं, एक तरफ सहाबा का मजमा है, एक तरफ काफिरों का मजमा है, हर बंदा देख रहा होता क्या है। मेरे नबी ने आसमान की तरफ चेहरे को उठाया है, चांद की तरफ देखा है, फरमाया चांद इरादा क्या है? चांद कहता हुजूर आप इशारा तो करें, अगर मैं टूट न गया तो मुझे आपके दर का गुलाम कौन कहेगा, मुझे आपके दर का गुलाम कौन कहेगा। मेरे नबी ने ऐसे हाथ को उठाया है, उंगली को हिलाया है और वो चांद जो टुकड़े हो गए, चांद 2 टुकड़े हो। अभी वहीं पे कदमों में कहता आका सारी बातें बाद में करूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, बात 2 सवालों की हुई थी, अभी तेरा दूसरा सवाल बाकी है। लेकिन बंदा गैरत वाला था यार, आम बात नहीं है चांद के 2 टुकड़े, आम बात तो नहीं ना। कहता नहीं आका पूछने में शर्म आती है। अब मैं अकीदे का जुमला देने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब अगर तुझे सवाल पूछने में शर्म आती है तो फिर मैं ना बता दूं तेरा सवाल क्या है, मैं ना बता दूं तेरा सवाल क्या है। रोने लगे, आका बता दीजिए ईमान मजबूत हो जाएगा। सुन तेरा दूसरा सवाल ये है, तेरा घर है, तेरे घर में तेरी एक बेटी है, तेरी उस बेटी के कान है मगर सुनती नहीं है, तेरी उस बेटी की आंखें हैं मगर देख नहीं सकती, जबान है मगर बोल नहीं सकती, हाथ है मगर हरकत नहीं, पाँव है मगर चल नहीं सकती। तू बड़ा अमीर है, बड़ा पैसे वाला, तूने बड़े बड़े हकीमों तबीबों डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन वो ठीक नहीं होती। तू यही चाहता ना वो ठीक हो जाए। सारे किताब रोने लगा, आंखों में आंसू बह गए। आका मैं यही चाहता और मेरा दूसरा सवाल भी यही था। मेरे नबी ने फरमाया हबीब जा फिर अपने घर में चला जा, क्योंकि मोहम्मद सिर्फ फरियाद को सुनता नहीं है, मोहम्मद फरियाद को पूरा भी कर देता है, पूरा भी कर देता है। अब सुनिए हबीब मक्के में है, बेटी उसकी यमन में है, लेकिन जब मुस्तफा करीम की जबान से कुछ निकल जाता है तो वो काम हो जाता है। जब मुस्तफा ने कुछ कह दिया तो वो हो गया, जब
कह दिया तो हो गया। हुजूर खुद मक्के में है, बेटी उसकी यमन में है, लेकिन जाके जब हबीब ने अपने दरवाजे पे दस्तक दी है, वो लड़की जो चल नहीं सकती थी वो दौड़ती हुई आई है, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, उसने दरवाजे को खोला है, तो देख नहीं सकती थी, अपने बाप के चेहरे को देखा है। बाप ने बेटी को सीने से लगाया, बेटा तू तो माजूर थी, बेटा तू तो चल फिर नहीं सकती थी, बेटा ये तो बता तू ठीक कैसे हुई, ये सारा माजरा क्या है। बेटी कहती बाबा क्या पूछते हो, 14वीं की रात थी। एक दफा सारे सुभान अल्लाह कह दे सरा, जिनको समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमा दे सारे। बाप कह रहा बेटा ये सारा कुछ हुआ कैसे। बेटी कहती बाबा 14वीं की रात थी, क्या सुनहरी बात थी, फरिश्तों की बारात थी, लब पे सबके नात थी। बाबा चांद 2 लख्त हुआ, 2 लख्त कहते 2 हिस्सों को तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना। बाबा चांद 2 लख्त हुआ और फिर वो मस्त हुआ। बाबा चांद 2 लख्त हुआ और फिर वो मस्त हुआ। बाबा चांद झूमता ही झूमता, चांद झूमता ही झूमता, शायद किसी को झूमता। आ गया वो घर मेरे, बाबा आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बाप कह रहा बेटा वो जो आया था वो क्या था। बेटी कहती बाबा मैंने गौर से देखा, चांद में जो नूर था, बाबा चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था, चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। बाबा यमनी सब हैरान थे, यमन में रहने वाले बाबा यमनी सब हैरान थे, चेहरे परेशान थे। का बेटा वो जो आया था उसने किया क्या। का बाबा मेरे सर खड़ा हुआ, मेरे सर खड़ा हुआ, फिर जिस तरफ नजर पड़ी दम में दम आ गया। जिस तरफ नजर पड़ी, जिस तरफ नजर पड़ी दम में दम आ गया, जिस तरफ नजर पड़ी दम में दम आ गया, जिस तरफ नजर पड़ी दम में दम आ गया। तो बेटा सुनूर का चेहरा देखा था, दिखने में कैसा था। का बाबा एक तरफ चांद था, एक तरफ नूर था। का बेटा फिर का बाबा चांद में तो दाग था, बाबा चांद में तो दाग था, मगर उनका चेहरा साफ था। चांद में तो दाग था, आपकी खामोशी पे सुभान अल्लाह। बाबा चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। तो बेटा जब इतना कुछ कर गया तो नाम भी पूछ लेती, बंदा अच्छे लफ्जों में पुकार लेता है, बंदा याद कर लेता है। बेटा नाम क्या था। बेटी कहती बाबा गैब से आवाजें आ रही थी, फरिश्ते बता रहे थे कि सबका ये तबीब है, जो अभी तक नहीं बोला अभी भी ना बोले उसके अपना मुकद्दर अपना नसीब है। मैं कायनात का सबसे बड़ा नाम लेने लगा हूँ। बेटा नाम क्या था। बेटी कहती बाबा गैब से आवाजें आ रही थी कि सबका ये तबीब है, सबका ये तबीब है, रब का ये हबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का ईमान है, नबियों का ईमान है और मोहम्मद इनका नाम है। नबियों का इमाम है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, नबियों का इमाम है और मोहम्मद इनका नाम है। ख्याल का यकीन है, नबी तो होता ही बेऐब है, अब तो तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है, अब तो तुम भी मान लो यही तो इल्म गैब है। आइए आपकी समातों के हवाले मेरे ऐवान के अगले सनान जनाब मोहतरम हाफिज असद साहब तशरीफ लाते हैं और अपनी हाजिरी बारका है में पेश फरमाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए तमाम सना खान हाजिरी पेश करेंगे। एक मोहब्बत से भरा नारा लगाइएगा, नारे तकबीर सलामत रहे, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद असद साहब। उस कलाम को मैंने पेश करना है जिसे मेरे नबी ने खुद मुकम्मल किया। उसको लिखने वाले ने लिखा बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही। फिर खामोशी, समझ नहीं आ रही क्या लिखा जाए। तजस्सुस,
क्या आना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको मुकम्मल कर पाए। तजस्सुस में सोचते सोचते इश्क में रो पड़े, रोते रोते आंख लगी, मुकद्दर जागे। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आपने फरमाया क्या लिखते हो? शेख सादी क्या फरमा रहे हैं? उनको हुजूर फरमा रहे हैं क्या लिखते हो सादी, तुम क्या लिखते हो? आपने फरमाया हुजूर लिखता हूँ बलगल्लुला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी ओ खसालिही। फिर खामोशी। हुजूर ने फरमाया सादी बोलता क्यों नहीं सल्लु अलैहि वाले। मैंने इस कलाम से चंद दो अशार पेश करने हैं, सिर्फ दो। उससे पहले एक दफ़ा हुसूल बरकत के लिए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुआ पाक का गाना पेश कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही बोलो सल्लो अलैहि व आलिही 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 सल्लो अलैहि व आलिही। सैला मक्का से तलब हुई सुवे मुतहब चले नबी सैला मक्का से तलब हुई सुवे मुतहब चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही बोलो सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि व आलिही। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं आप बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक हुजूर का मौजा हमारे भाई ने आपको सुनाया, एक हुजूर का मौजा मैं सुना। शायर क्या लिखता है, बड़ा ही खूबसूरत उनके मौजे को दो मिसरों में बयान किया है। लिखता है कि वो खुदा के नूर को देख कर वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। वो खुदा के नूर को देख कर वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था, सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। सरे अर्श जाना कमाल था, सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही बोलो सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही
मैंने दो शेर थे, लेकिन एक शेर मेरे ज़हन में आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं, हमारी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, तो मैं दिल कहता है कि मैं इसको भी पढ़ ही दूँ। आखिरी शेर, उसके बाद आपसे मैं माइक से जुदा हो जाऊंगा। उसके बाद हाफिज जाहिद साहब अपनी हाजिर पेश करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है, एक दफे के सुभान अल्लाह। शायर लिखता है, हो करीब हो करीब करीब हो करीब फासिला दूर का, हो करम ये राबे गफूर का, फिर हो दीदार सब को हुजूर का, हो दीदार सब को हुजूर का। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही, हो दीदार सब को हुजूर का, हो दीदार सब को हुजूर का। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही। बुला भी सकते हैं और वो आ भी सकते हैं कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। हो करीब फासिला दूर का, हो करम ये रब्बे गफूर का, हो दीदार सबको हुजूर का, हो दीदार सबको हुजूर का। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमी ओ खिसालिही। बोलो ना सल्लु अलैहि व आलिही। आपकी समातों के हवाले जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद जाहिद नक्शबंदी साहब, आप अपनी हाजिरी बारगाहे रिसालत में पेश फरमाएंगे। हुसूल बरकत के लिए नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में।
हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। ये भी हुजूर की आमद का मौजज़ा है। हवा का काम होता है आग को बुझाना, और रिवायत है कि उस रात हवा ने दियों की हिफाजत करना शुरू कर दी। वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। और हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है उम्र दरूद सलाम में गुजरे। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं दो शेर पढ़ देता हूँ, ज़्यादा देर हो जाएगी अगर पूरा कलाम पढ़ूंगा। तो ज़रा मोहब्बत से दुरूद पाक की नात है। मैं चाहता हूँ कि बाकी कलाम तो शायद आपको नहीं आते या ना पढ़ने वाले हों, लेकिन दुरूद पाक जब पढ़ा जाएगा ना तो आपने मोहब्बत फरमानी, आपने भी बगैर शर्माए बगैर झिझके उसको मोहब्बत से पढ़ना है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। फजीलत दुरूद पाक। रहमते किबरिया दुरूद में है, रहमते किबरिया दुरूद में है। और कुर्बते मुस्तफा दुरूद में है। और कुर्सियां का भी हुक्म है इसका, कुदसियां का भी हुक्म है इसका। और खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा। ये कुरान पाक में लिखा है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
तो इसलिए आप सब भी पढ़िए। क्या पढ़ना है? पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। और मौत आए दुरूद पढ़ते हुए कहिए आमीन। मौत दुरूद पढ़ते हुए, अरे जिंदगी का मजा दुरूद में है, जिंदगी का मजा दुरूद में है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। आइए चंद अशार हुजूर की आमद के हवाले से आपके सामने पेश करूंगा। आपने मोहब्बत से समात करना। अगर कोई लाइन याद हो जाए, कोई अल्फाज याद हो जाए तो वो मेरे साथ मिलकर पढ़ने हैं। कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया, कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। बड़े सादा से अल्फाज हैं। कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। जरा मेरे साथ मोहब्बत से पढ़िए। कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया अज दुनिया उते होइया गली गली रुशनाया। इब्राहिमी गुलशन अंदर अजब बहार आया। और जिसनो हासिल करने दी खातिर पैया मक्के विच दुहाया। आज़म लाल हलीमा ले गई ते हथ मल दिया रह गिया दाया। कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। शेर पढ़ने लगाऊं
हुजूर की आमद का मौजज़ा भी है। उससे पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको नेक नारीना औलाद अता फरमाए। इसी हवाले से शेर है के होई आमद नबी दी सोने रब बेटे अता कीते होई आमद नबी दी सोने रब बेटे अता कीते मिला सदका मुहम्मद दा मिला सदका मुहम्मद दा ते मावा मुस्कुरा पैया मिला सदका मुहम्मद दा ते मावा मुस्कुरा पैया कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया कौन आया कौन आया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अहले खाना की जो फरमाइश है उसके दो शेर पढ़ देता हूँ बड़े इख्तिसार के साथ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। विछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह करा मैं दिन रात गल्ला या रसूल करा मैं तेरिया दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। और हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे हवाए बगदिए ले जा हवाए बगदिए ले
जा मदीने अथरू मेरे ते आखी और की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह ते आखी और की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए। गुनाहगारानो है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। गुनाहगारानो है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह। तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह। तेरे बाजों केड़ा बंडदा खजाने मेरे मौला दे। तेरे बाजों केड़ा बंडदा खजाने मेरे मौला दे। फकीराने तेरा मलिया दवारा या रसूल अल्लाह। फकीराने तेरा मलिया दवारा या रसूल अल्लाह। और नज़ारा तेरे रोज़े दा शफाअत है जिलानी दी। नज़ारा तेरे रोज़े दा शफाअत है जिलानी दी। बिना डिठे आना मर जावे बेचारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आइए
अज़ीज़ान मोहतरमा बिला तख़ीर बगैर किसी तमहीद के दावत मोहब्बत बड़े अदब के साथ बड़े ही अदब के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम मुस्तफ़ाई साहब से मैं मुल्तमिस हूँ आप अपनी नूरानी वजदानी गुफ्तगू से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। सिर्फ इस एक रिक्वेस्ट के साथ जो कि इंतज़ामिया की जानिब से आई है कि ख़ताब से पहले आप कोई अगर कलाम सुना दें तो मदीना मदीना हो जाएगा। बिस्मिल्लाह ख़ताब होगा। हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं, बैठने का इंशाअल्लाह मकसद बयान होगा। एक नारे के साथ इस्तकबाल करिएगा। हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम मुस्तफ़ाई साहब अपनी नूरानी वजदानी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए है जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाना गय्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब अजम वाली कौनो मका सय्याख़ ला मका सैयद इंसुजा सरवर लाला रुखा शहनशाह हसीना तातिम्मा दौरा जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसी तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ इसकी बिल्कुल भाई सादा कर दें, दोस्तों को समझ आ जाए ये मेरी, और बेशक आवाज़ आहिस्ता कर दें, दोस्त करीब ही मेरे बैठे हैं तो समझ आ जाएगी तो बड़ी गनीमत होगी। इशाद बारी ताला हुआ अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत, वही है रब जिसने मौत को पैदा किया और वही है रब जो ज़िंदगी को पैदा करता है। ज़िंदगी और मौत की तख्लीक का खालिक एक ही है, लेकिन ये मौत और ज़िंदगी की कशमकश की कहानी है किस लिए? इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि देखा जाए उस रब को राज़ी कौन करके जाता है। ये ज़िंदगी का असल मकसद है, यही असल मकसूद है। ज़िंदगी भी उसने अता की और मौत भी वही अता करता है। अगर वो किसी को सांसें दे दे तो ये भी उसका एहसान है, अगर वो किसी की सांसें ख़त्म कर दे तो ये भी उसकी करम नवाजियों का नूर है। अगर आपके जहन में ये सवाल वारिद हो कि जनाब ज़िंदगी तो उसका एहसान समझ में आता है, लेकिन ये मौत उसकी तरफ से एहसान कैसा है, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूँगा। एक बूढ़ा शख्स था, अचानक बीमारी का हमला हुआ और ये चारपाई के साथ लग के बैठ गया। इब्तदा के कुछ दिन तो
उसके घर वालों ने उसकी बड़ी देखभाल की, उसकी खिदमत की, लेकिन जैसे जैसे बीमारी तूल पकड़ती गई अब उसके करीबी भी उससे दूर हटने लगे। पहले तो 24 घंटे उसके बेटे उसके साथ रहते हैं, दवा दारू का अहतमाम है, खुराक का भी लिहाज है, लेकिन जैसे ही उसकी बीमारी बढ़ती है तो फिर घर के अंदर ये लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहता है कि 1 महीना मैंने रखा है, अगला महीना तुम घर में रख के देखो। पहले तो दवा दारू का बड़ा लिहाज होता है, लेकिन अब कहा जाता है कि पिछले महीने मेरे अखराजात बड़े हो गए हैं तो इस महीने तुम अखराजात बर्दाश्त करो। बहू भी लड़ती है कि बूढ़ा खांसता है तो इसकी खांसने की वजह से बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। पहले चारपाई जो है वो कमरे में रखी गई थी, फिर उस चारपाई को उठा के बाहर सेहन में ला के रख दिया गया। और ये बूढ़ा शख्स जब डॉक्टर के पास जाता है दवा के लिए तो डॉक्टर कहता है कि बाबा जी आपने दवा भी खानी है, फ्रूट भी खाना है, दूध भी पीना है। तो डॉक्टर के सामने ये बूढ़ा शख्स झुकी हुई निगाहों से कहता है, हाँ डॉक्टर मैं ऐसा ही करूँगा, हाँ बेटे मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा बताता था कि डॉक्टर तू तो कहता है दवा भी खानी है, फ्रूट भी खाना है, दूध भी पीना है, मेरे तो बेटों के लिए मेरी दवा का ख़र्चा बड़ा मुश्किल हुआ है, जिनके लिए इतना कुछ किया। अब जब अपनों का ये अंदाज़ ये बूढ़ा शख्स देखता है तो फिर डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर लगाना मुझे जहर का टीका कि मुझे मौत आ जाए। मेरा रब कहता उस वक़्त हम तुम्हें मौत भी ना देते तो तुम क्या कर लेते। अगर वो किसी को ज़िंदगी देता है तो ये भी उसका एहसान है, अगर वो किसी को मौत अता कर देता है तो ये भी उसका एहसान है। मैं और आप अपना कीमती वक़्त निकाल के जो यहाँ बैठे हैं, इस बैठने का कुछ ना कुछ मकसद है। वो पहला मकसद क्या है? पहला मकसद दुआ है। मैं और आप अपना कीमती वक़्त निकाल के इसलिए बैठें कि एक जाने वाला अपनी ज़िंदगी गुजार के चला गया, हम उनकी बख्शिश के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए बैठे हैं। और दुआ बमाना मांगने के हैं, और इंसान बंदों से नहीं मांगता, रब से मांगता है। बंदों से एक मर्तबा मांगे तो शायद मरवत में दे दें, दूसरी मर्तबा भी हो सकता है वो दे दे, लेकिन जैसे ही तीसरी मर्तबा मांगेंगे तो ये बात करेगा कि इसका तो काम ही मांगना है। यार बंदों से मांगे तो बंदे नाराज़ हो जाते हैं, रब से ना मांगो रब तब नाराज़ होता है। वो तो कहता है मेरी दहलीज पे आ, मुझसे मांग, मैं तेरी खाली झोलियाँ भर दूँ। बल्कि कहा जाता है जुलेखा अपने बुत के सामने हाथ जोड़ के क्या कहती है, या सनमी या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत मेरी लाज सुन ले, ऐ बुत मेरी बात सुन ले। और उसकी बात क्या है? मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। अरसा दराज तक ये वजीफ़ा चलता रहा, लेकिन ये बुत हैं कि सुने क्या, ये बुत उसकी आरजू को पूरा कर सकता है जो अपने जिस्म पे बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सका। वह बुत इसकी ज़रूरतों का, उसकी दुआओं का कफ़ील कैसे हो गया? ये वजीफ़ा मुसलसल चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, रात का पिछला पहर था, नींद का झटका लगा, ये विर्द कर रही थी या सनमी या सनमी या सनमी। नींद का झटका लगा तो लफ्ज़ निकले या समाधि या समाधि या समाधि। लफ्ज़ निकले तो हुक्म रब्बी को, जिब्रील जाके यूसुफ के घोड़े का रुख इसके दहलीज की तरफ कर दो। मालिक वो बुत को पुकारी, तुझे थोड़ी पुकारी। समद तो मालिक का नाम है, मालिक वो तो बुत को पुकार रही थी, वो तुझे थोड़ी पुकार रही थी। कहा यही तो आज बताना है, सनम और हुआ करते हैं, समद और हुआ करते हैं। तो यार उस रब से मांगना है, किसी दुनियादार से थोड़ी मांगना है। उसकी दहलीज पे जब बंदे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मालिक कहता है कि मुझे हया आता है कि उनके हाथों को खाली लौटा दो। तो दुआ बमाना मांगने के हैं। और ये मांगना ये कोई नया अंदाज नहीं है, ये मेरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी का सबूत है। बूढ़ी ख़तून है, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई का अहतमाम करती है, फिर उसका इंतकाल होगा, मेरे रसूल को नज़र ना आई। हुजूर ने फरमाया कि वो बूढ़ी ख़तून किधर गई? तो बताने वालों ने बतलाया कि हुजूर जी उसका तो इंतकाल हो गया।
फरमाया मुझे बताया कि उन्हें उसके जनाजे में शिरकत करता, खुद उसे दफनाता। अर्ज़ किया हुजूर जी आपके आराम का लिहाज था, लिहाजा इस बिना पर आपको अर्ज़ नहीं कर पाए। फरमाया मुझे कि उसकी कब्र की निशानदही करवा दी जाए। उसकी कब्र की निशानदही करवाई गई। हुजूर उसकी कब्र पे पहुँचे और उसकी कब्र पे खड़े होकर मेरे रसूल ने उसके लिए दुआए बख्शिश फरमा दी। मुझे बताइए, जिसकी कब्र पे चल के मेरे रसूल गए हों और फिर दुआ भी की हो, क्या उसकी बख्शिश में कोई शक रह सकती? वो किसी ने कहा था कि आए मेरे मज़ार पे वो घूंघट उतार के, आए मेरे मज़ार पे वो घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे ठहरे मेरे मज़ार के। तो हुजूर तशरीफ़ लाए हों जिसकी कब्र पे, तो क्या उनकी बख्शिश में कोई शक रह सकती? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जाने वालों के लिए दुआए बख्शिश फरमाया करते थे। तो इसी मकसद के पेश नज़र मैं और आप यहाँ दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला मकसद है दुआ। नंबर 2, अगर सिर्फ दुआ ही मकसूद होता तो फिर मैं भी अपने घर में बैठ के कर सकता था, आप भी अपने घर में बैठ के कर सकते थे। वो रब जगहों का मोहताज थोड़ी, वो तो उसको जहाँ पुकारे वो सुनता है। जिस गली में, करिया में, नगर में जिस अंदाज से मांगो वो सुनता है। यार अगर कोई कुरान के लहजे में मांगे रब तब भी सुनता है, रिसालत माप की अदाओं में मांगो रब तब भी सुनता है, कोई इकबाल के लहजे में मांगे रब तब भी सुनता है, कोई रूमी के लहजे में मांगे रब तब भी सुनता है, कोई सादी के लहजे में मांगे रब तब भी सुनता है। यार जिसके पास लफ्ज़ ना हो वो हाथों को यूँ फैला दे रब तब भी सुनता है। वो जगहों का मोहताज थोड़ी। लेकिन मैं और आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इकट्ठे क्यों हैं, इसका भी एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम एहसास के तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जिस अहले खाना का कोई अजीज़ बिछड़ गया, हम एहसास के तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साहिब उसका चले जाना ये सिर्फ दुख तुम्हारा नहीं, ये हमारा भी दुख है। ये एहसास देने के लिए कि साहिब ये दर्द हमारा भी दर्द है, ये कर्ब हमारा भी दर्द है। और ये एहसास, ये दर्द को महसूस करना, ये मेरे हुजूर की अमली सीरत से मिलता है। एक बूढ़ी खातून है, हुजूर की दहलीज पे आती है और हुजूर को बुलाती है। हुजूर फरमाए इससे पूछो क्या कहना है। उसने अर्ज़ किया आपसे चंद दुखड़े फोल लें। हुजूर फरमाए यहाँ बात करो। उसने कहा यहाँ नहीं, वहाँ सहन में खड़े होकर बातें करनी। हुजूर उठे और उसके पास गए, घंटों कान लगाकर उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू उसकी मुकम्मल हुई, वापस मजलिस में तशरीफ़ लाए तो किसी ने कहा हुजूर जी वो तो पागला है, उसकी तो मदीने में कोई नहीं सुनता। आपका कीमती वक़्त, नाजुक बदन और धूप, उसने आपका खाम खाम में इतना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। हुजूर जी वो तो पागल है, उसकी मदीने में कोई नहीं सुनता। हुजूर फरमाया जिसकी कोई ना सुने उसके दुखड़े में मोहम्मद भी ना सुनूं तो किसे जाके सुनाए। वो अपनी रुदात किसे कहे, वो अपना दर्द किसे सुनाए। और फिर उस औरत को कहा जब तेरे कभी दुख बढ़ जाए ना, मदीने के किसी कोने में बैठ के मुझे अपने दुख सुना लिया करना। यार ये हुजूर दुख सिर्फ हयात थे तब ही नहीं सुनते थे, हुजूर हयात थे तब भी सुनते थे, अब कब्र में तशरीफ फरमाया तब भी सुनते हैं। जब दुख बढ़ जाए शब के पिछले पहर में मुसल्ला बिछाकर सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़ते रहना, अपने दुख भी सुनाते रहना। हम पुकारे यहाँ वो मदीने सुने, हम पुकारे यहाँ वो मदीने सुने, ऐसी आला समाअत पे लाखों सलाम। तो फिर उस औरत को कहा जब तेरे दुख बढ़ जाए मदीने के किसी कोने में मुझे रो के अपने दुख सुना लिया करना। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा ये मेरे रसूल की सीरत का मिजाज है कि लोगों के दुख दर्द को अपना दर्द समझते, लोगों का एहसास करते। जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, इस माशरे के अंदर लोगों के दुख बहुत ज़्यादा हैं, दर्द बड़े ज़्यादा हैं। लोग वो कंधा तलाश करना चाहते हैं जिस कंधे पे सर रख के अपना दुखड़ा सुना सके, लेकिन आज वो कंधा मिलता नहीं, आज वो कंधा मिलता नहीं है। आज कोई वो जिस्म नहीं मिलता जिस कंधे पे सर रख के अपना दुखड़ा सुनाया जाए। लेकिन एक ज़माना था कि एक यतीम बच्चा वो अपने चचा के पास गया कि माँ के वजूद के ऊपर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा है और ये बच्चा शऊरी मनाजिल तैयार कर रहा था। तो उसने कहा कि अगर हो सके तो एक लिबास मेरी वालिदा के लिए दे दो। चचा ने खरी बातें सुना के भेज दिया। वापसी में आंखों में आंसू हैं, पलट रहा था तो किसी ने कहा रोते क्यों? कहा चचा के पास गया था लिबास लेने, चचा ने बातें सुना के भेज दी। कहा फिर मैं तुम्हें एक दहलीज बताता हूँ, सहने हरम होगा,
वहाँ चले जाओ, एक शख्स होगा वहाँ तशरीफ़ फरमा होगा, उसे जाके अपनी ज़रूरत का बयान करना, वो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर देगा। बच्चा आंखों में आंसू लिए हुए माँ के पास आया, कहा माँ उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने ना कुछ दिया, सिर्फ बातें सुनाई हैं। कहा बेटे मैंने तो पहले तुम्हें कहा था, लेकिन वापसी में मैं पलट रहा था, किसी ने मुझे एक दहलीज का पता बताया था, अगर मैं उनके पास जाऊँ, सुना है वो ज़रूरतें पूरी करते। कहा बेटा सुना तो मैंने भी है, वो ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन सुना है कि जिसकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं उसका फिर दीन भी छीन लेते हैं, वो उनकी अदाओं का असीर होकर रह जाता है। कहा माँ मैं जब जाऊँगा तो शर्त रखूँगा, दीन कबूल नहीं करना, दीन कबूल नहीं करना। कहा चले जाओ। बच्चा जाता है, हुजूर तशरीफ़ फरमा है, करीब जाके बैठ गया और हुजूर फरमाया कहो क्या कहना है। कहा कहने से पहले एक शर्त है। हुजूर फरमाया कहो। कहा शर्त ये है कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूँगा, आपका दीन कबूल नहीं करूँ। हुजूर फरमाया ना करना, बात तो कहो। कहा माँ के लिए लिबास लेने आया हूँ, आपसे लिबास चाहता हूँ। हुजूर ने काली कमली की चादर ओढ़ी हुई थी, वही उतारी और उतार कर बच्चे को दे दी। बच्चे ने वो चादर ली, सीने से लगाई, भागता हुआ आ रहा है। माँ हद कर दी उसने, तो हद कर दी। कहा हुआ क्या? माँ जो चादर ली हुई थी वही मुझे अता कर दी, दीन तो नहीं छीना। नहीं नहीं, माँ शर्त रख रही थी कि दीन कबूल नहीं करूंगा, जरूरत पूरी होती है तो हो जाए। तो कहा बेटे जो तेरी माँ के जिस्म को डांप ले, तकाजा है उस नबी का कलमा पढ़ लिया जाए। यार दीन की तबलीग यूं भी की जा सकती है, किसी का दर्द यूं भी बांटा जा सकता है। यह नहीं देखा जाता कि ये देखो इसकी जरूरत है, इसका देखो मसलक कौन सा है, गिरा पड़ा है, ये किस मसलक से ताल्लुक रखता है। दर्द बांटो यार, एहसास करो। आज दुख इतने ज्यादा है, लोग वो कंधा तलाश करना चाहते हैं जिस कंधे पे सर रख अपना दुखड़ा सुनाया जा सके। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज दर्द हो तो कहें किससे, दुखड़ा हो तो सुनाएं किसे। किसी से अगर कोई अपना दर्द बयान कर ले, वो तो मुआशरे के अंदर डंडोरा पीटता है। हाल दिल किससे कहें कि तेरे शहर के लोग, हाल दिल किससे कहें कि तेरे शहर के लोग, किस्सा गम को भी ढोलक की सदा कहते हैं, किससे सुनाए जाके। अल्लाहु अकबर। आज तो वालिदैन अपना सामान बेच के अपने दवा दारू के अखराजात को पूरा करते हैं। अगर आप मेरी बात को कबूल करें तो किसी ने एक बड़ी तल्ख बात कही थी, हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते, अपनी तारीफ करवाने के लिए मरना पड़ता है। जिंदा लोगों की कदर कोई नहीं करता, जिंदा की कोई कदर नहीं करता। जब लोग चले जाते हैं फिर बरादरी आके लड़ती है, वो कहते हैं रोटी मेरी बनती है, वो कहता है कफन मेरा बनता है। और यार जब कोई जिंदा था तब हाल पूछने क्यों नहीं आया? फिर तो कहते हैं इनके घर जाएं कैसे, ये तरह तरह के रंगों में तो हमें चाय पेश करते हैं, इनको तो पता नहीं है आदाब कैसे होते हैं। मैं नहीं इनके घर में जाता, साहिब तू इनके घर में नहीं जाता इसलिए कि इनके घर में एक तरह के कप नहीं है। कितना अच्छा होता कि जब कभी बाजार से गुजरता एक तरह के कप ले जाता, लोगों ने भी आने लग जाना था, आमिना का लाल भी राजी हो जाना था। लेकिन हम सिर्फ बातें सुनाते हैं, हम उसका अमली नतीजा कुछ भी नहीं निकालते। वो किसी ने कहा था कि वो सेबों की पेटियां और वो जो फ्रूट हम बुजुर्गों के जाने के बाद कुलों पे रखते हैं, अगर इतना फ्रूट अपने जिंदा वालिदैन को खिलाया होता जिंदगी के 4 दिन बच जाने थे। लेकिन तब हम कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास खराजात नहीं है, और फिर बाद में बरादरी लड़ती है, वो कहती है मेरा कफन बनता है, वो कहता है मेरी रोटी बनती है। खुदारा जिंदा लोगों की कदर कीजिए। मरने के बाद तो सारे लोग ये कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। जिंदा का लिहाज रखिए। ज़ात का फ़कीर शख्स अमीर कबीर शख्स के दरवाजे पे जाकर दस्तक देता है, अंदर से बाहर क्या है बाबा? कहा 2 रोटी का सवाल है, मुझे दे दो, कितने दिनों से भूखा हूँ। कहा जा बाबा माफ़ कर, कुछ देने के लिए नहीं है। दरवाज़ा झट से बंद कर लिया। बाबे ने फिर दरवाजे पे दस्तक दी। क्या है बाबा? कहा नहीं कुछ नहीं है। कहा बेटा अब सवाल रोटी का नहीं है। तो कहा अब क्या सवाल है? कहा सवाल यह है कि अगर तेरे घर के सामने गिर के मर जाऊं क्या करेगा? कहने लगा आपको कफन दूंगा, नहला दला के तदफीन कर दूंगा। कहा बेटे जब मर जाऊं कफन ना देना, बगैर कफन के दफना देना, अभी भूख लगी या 2 रोटियां खाने के लिए दे दो। यार जिंदा लोगों की कदर कीजिए। खुदारा लोगों के दर्द हैं, किसी की बेटी का दुखड़ा सुन ले, किसी का कोई राज सुन ले, नहीं कुछ कर सकते तो कम अज कम बैठ के किसी का दुख ही सुन ले। मैं उस शख्स का लहजा और उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाया जो नमाजियों के जाने का इंतजार करता है और फिर करीब आके कान में कहता है
हजरत दुआ करना अल्लाह मेरी बेटी को सुख अता कर दे, वो ससुराल में बड़ी तंग है, लोगों के बड़े दर्द हैं यार। एक एक आंसू पूंछ लीजिए, एक एक आंसू लोगों का पूंछ लीजिए, लोग रोना छोड़ देंगे। लेकिन हम जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं, हम किसी का मदावा नहीं करते। खुदारा एहसास कीजिए दर्द का, किसी के दर्द को अपना दर्द समझे। ये मखलूक जो है मेरे रब का कुंबा है, ये मखलूक जो है मेरे रब का कुंबा है। मेरा रब फरमाता है जो चाहता है कि रब उससे मोहब्बत करे, मेरे कुंबे से प्यार करे, मैं उससे प्यार करूंगा। यार मैं आपके बेटे से प्यार करूं, आप मेरे से प्यार करेंगे? कोई मेरे बेटे से प्यार करे, मैं भी तो आपसे प्यार करूंगा। जो हुजूर की दुखी उम्मत के साथ प्यार करे, क्या हुजूर उससे राजी नहीं होंगे? क्या उससे प्यार नहीं करेंगे? हम तो ये बात भी कहते हैं कि ये लोग महाफिल के इख्तिताम पे, ये रबीउल शरीफ का मौसम है, वो कहते हैं हम 5 बेटियों का जहेज देंगे। और फिर ये बात सुनकर कितनी बेटियां ऐसी आती हैं और जिनका बूढ़ा बाप उनके लिए जहेज तैयार नहीं कर सका, वो घर में जवान, वो बूढ़ी हो रही हैं। वो बूढ़ा शख्स जो रोटी का डिब्बा उठा के सुबह मजदूरी वाले अड्डे पे पहुंचा था, लेकिन किसी ने बूढ़ा समझ के उसे कबूल नहीं किया, और दोपहर का वक्त हो जाता है, वो रोटी का डिब्बा लटकाता हुआ फिर घर आ रहा होता है। कोई जानता है कितने कदम उसके बोझल होते हैं? यार वो घर की दहलीज नहीं होती, वो पुल सिरात होता है। आज भी अपने बाप को खाली हाथ लौटता, वो बेटियां जब देखती हैं जो को चौके उनके दिल पे लगे, उसका मदावा किसके पास है? तो हम लोगों का दर्द का लिहाज नहीं रखते, हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं। तो हम कहते हैं कि 5 बेटियों का जहेज हम दे रहे हैं। फिर ये बात सुन के, ये इश्तिहार देके, कितनी बेटियां हुजूर की दहलीज में और हुजूर की महफिल में आती हैं। एक एक पर्ची के ऊपर जब नाम बोला जाता है, एक एक बच्ची का दिल धड़कता है। लेकिन सिर्फ जब 5 बच्चियों का जहेज निकलता है, तो वो बच्चियां जिनके बाप ने जहेज तैयार नहीं किया होता, आंखों में आंसू लिए हुई जा रही होती हैं। मैं कहता तुमने ज्यादती की, अल्लाह ने तुम्हें वुसअत दी थी, ताकत दी थी, तो 5 बेटियों के घर में जाते, रात के अंधेरे में जाकर उन्हें जहेज दे आ जाते, रात के अंधेरे में जाकर उनको जहेज दे आते। तुम्हारी बातें चौकों में ना होती, बाजारों में तुम्हारी बातें ना होती, मुआशरा तुम्हारे नाम के डंडोरे ना पीटता, रब को पता चल जाता, तुम्हारे लिए यही काफी था। तुम रात के पिछले पहर में जाते, उनके घर में दे आते, देखना आमिना का लाल राजी हो जाना था। लेकिन हम कहते नहीं, हमने शोहरत लेनी है। तो यार कैसा मिला था? हुजूर तो रोते हुए को हंसाने के लिए आए थे, और तुमने हुजूर के नाम पे बेटियों को इकट्ठा किया, फिर उनको रुला दिया। तो खुदारा लोगों के दर्द ज्यादा ना कीजिए, लोगों के दर्द कम कीजिए, और फिर लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कीजिए। जिस रब के नाम का बांटा होता है उसे पता होता है। जनाब उमर के पास एक फ़कीर आया और कोई चीज़ तलब की, तो जनाब ने कीमती शय उठा के उसे खाने के लिए दे दी। तो पास बैठे एक शख्स ने कहा, जनाब ये तो ज़ात का है फ़कीर, खुश्क रोटी दी जा सकती थी और इसके दुख दर्द का और इसकी भूख का मदावा किया जा सकता था। जो कीमती शय आपने इसे दी है, इससे क्या खबर इसकी कीमत कितनी है? ये कितनी कीमती शय जो आपने दी है? कहा इससे तो नहीं पता, जिसके नाम का बांटा है उसे तो पता है। तो खुदारा एहसास कीजिए, दर्द का लिहाज रखिए। ये रबीउल शरीफ का मौसम है, आप अपने घर में झंडियाँ लगाएं, अच्छी बात है, अल्लाह ने वुसअत दी है। घर में झंडियाँ ना भी लगें, आपके हमसाए में कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, किसी बेचारे का मीटर इसलिए कट गया कि वो बिल नहीं अदा कर पाया, 10,000 डालें और उसका मीटर लगवा दें। तुमने झंडियाँ ना भी लगाई होंगी, आमिना का लाल ऐसे भी राज़ी हो जाएगा। खुदारा इस तरफ आइए, लोगों का दर्द देखिए, एहसास देखिए। तो दूसरा मकसद था एहसास। पहला मकसद दुआ, दूसरा मकसद एहसास, और तीसरा और आखिरी मकसद आपके सामने रख के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं किसी के लिए बैठा हूँ, कल किसी ने मेरे लिए भी बैठना है। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार नहीं है। हमने चले ही जाना है, किसी ने यहाँ पे क़याम नहीं करना। जब यार चले ही जाना है तो फिर इंसान खुद ही उस अगले सफ़र की तैयारी करे। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे, वो किसी आउट ऑफ सिटी से आए होंगे और यहाँ पे एक छोटा सा मकान लेकर उसके अंदर गुज़र औक़ात कर रहे होंगे। तो अच्छी भली सैलरी है और गुज़र औक़ात अच्छा हो रहा है, तो फिर अच्छा मकान क्यों नहीं लेते? तो वो कहते जनाब आप सियाने आदमी हैं, ये तो गुज़र औक़ात चल ही रहा है, यहाँ से सेव करके अपने घर पीछे गांव में भेजेंगे, वहाँ पे अच्छा घर बनेगा। हम भी तो यही कह रहे हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी है, 20, 40, 60 ये गुज़र ही जानी है। असल कमाई तो आखिरत की कमाई है।
हमारे तो बुजुर्ग कहते हैं ज़िंदगी यूं गुजार के जाओ कि जब इंसान इस दुनिया में आया था, बच्चा पैदा हो तो रोता है तो वो लोग मुस्कुराते हैं। कहा जब तू इस दुनिया में आया था तू रोता था, लोग मुस्कुराते थे। ज़िंदगी ऐसे गुजार के जा, लोग रोते रह जाए तो मुस्कुराता रब की दहलीज पे पहुंच जाए। ये असल कमाई है, वगरना ये कोई कमाई नहीं है कि आप आए थे, कनाल कोठी बनाई और 2-4 1 2 5 दिए औलाद को और चले गए। क्या बताएं अहबाब क्या कारनुमाया कर गए, क्या बताएं अहबाब क्या कारनुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये ज़िंदगी है? ये ज़िंदगी नहीं है यार। ज़िंदगी ऐसे गुजार के जाओ कि जब इस जहां को छोड़ के जाओ तो आमिना का लाल तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हो। ऐसी इज्जत वाली मौत सी हो। तो मुझे और आपको आखिरत के सफ़र की तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिदों में आके बैठो अल्लाह अल्लाह कर लो, नहीं, अपनी नीयत का किबला दुरुस्त कर लो। अगर कोई ताजर है, बिजनेसमैन है, टीचर है, किसी भी जगह है, वो अपनी नीयत का किबला दुरुस्त कर ले यार। ये जो ताजर है ये मुसम्मम इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले कि मैं हुजूर की दुखी उम्मत को सुथरा सौदा दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं फराड नहीं करूँगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं सुथरा सौदा दूं। और दुकान पे बैठ के सुथरा सौदा दे दे, 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, जो फारग वक़्त हो सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़ता रहे। ये तजारत ऐसे कर लेगा, मेरे हुजूर का फरमान है सच्चा ताजर का अंबिया की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। ये नीयत का किबला है। लेकिन अगर एक शख्स सारा दिन तकरीर करता है और लेकिन तकरीर करने से पहले कहता है कि मेरे अकाउंट में 50,000 भेजो फिर मैं आऊँगा, तो साहिब वो तकरीर नहीं कर रहा, वो कारोबार कर रहा है। और दूसरी तरफ बैठा है दुकान पे लेकिन धोखा नहीं करता, फराड नहीं करता, यार ये दीन का काम कर रहा है। नीयत का किबला दुरुस्त कर लीजिए। ज़ात का है मोची, जूते पॉलिश करता है। तो किसी नौजवान ने पूछा कि बाबा जी क्या अल्लाह का कुर्ब मिला, रब को पा लिया? कहा जी जी पा लिया। वो कैसे? जूते पॉलिश करते। बाबा जी भला ये भी कई बात हुई कि जूता पॉलिश करते किसी ने रब का कुर्ब पाया हो? कहा कि हाँ ऐसा होता है। कहा वो कैसे? कहा कि जब भी कोई शख्स मेरे पास आता है तो उसका जूता खूब चमका के पॉलिश करता हूँ। कहने लगा इसलिए कि उसने आपको 10 रुपये देने होते। कहा बेटे ये बात तो पहले तय होती। तो कहा फिर आप खूब चमका के जूता क्यों पॉलिश करते? कहा इसलिए कि जिस आका का मैं कलमा पढ़ता हूँ उसी आका का ये कलमा पढ़ने वाला शख्स है। तो रब को मेरी ये अदा पसंद आई, उसने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अपने रसूल का कुर्ब भी अता कर दिया। ज़िंदगी यूँ गुजारो यार, जीना है तो इस रंग में। ये अपनी ज़ाती जगीरें, अपना ज़ाती मफाद, ये कुछ जीना ये कोई कमाल नहीं है। जिन्होंने सिर्फ ज़ाती जगीरों के लिए जिया होता है उनके नाम भी बाकी नहीं रहते, लेकिन जिन्होंने रब और उसके रसूल की उम्मत के लिए जिया होता है फिर दुनिया चली भी जाए तो उनके नाम बाकी रहते हैं। मैं रावी के ज़रा उस पार जाऊँ, मुझे एक बादशाह की जहांगीर की कब्र नज़र आती है और वहाँ पे हालत क्या है, बेरौनक है। एक बादशाह था जिसका नाम था, शोहरा था, डंका था, लेकिन आज दुनिया उसका नाम भी नहीं जानती। ये रावी के उस पार की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कभी बादशाह था, जिसकी शोहरत थी, डंका था, लेकिन उसका आज कोई नाम भी नहीं लेता। लेकिन मैं रावी के इस पार आऊं, मुझे एक दहलीज नजर आती है जहां पे लिखा हुआ है गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। यार उनकी कोई जाती जगीर, कोई जाती मनसब नहीं, कहां से चला, कहां से कहां तक पहुंचा। रब और उसके रसूल के नाम रब और उसके रसूल के नाम की मोहब्बत बांटी, आज उनके नाम बाकी हैं, उनके काम बाकी हैं। तो खुदारा इस तरह जिए, जीने का फिर लुत्फ आएगा। जब चले ही जाना है तो अच्छे अमाल करके जाइए कि जब आप जाएं लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। ये आपने देखा होगा लोगों के पास कार्ड होता है, वो कहता है ये देखो मेरा कार्ड है, और उसके ऊपर लिखा होता है MBBS डॉक्टर फलां साहिब। लेकिन जैसे ही जनाजा होता है कोई नहीं कहता ये MBBS डॉक्टर था, कोई नहीं कहता ये फलां था, 2-3 जुमले होते हैं, बंदा बड़ा अच्छा था, नेक था, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता था। यही आपकी कुल कमाई है यार, किसी ने कुछ साथ ले के नहीं जाना। अच्छी अखलाक अपनाइए और आखिरत की तैयारी कीजिए। पहला मकसद दुआ था, तीसरा मकसद एहसास था, और तीसरा मकसद अपनी आखिरत की तैयारी है। और आखिरी बात क्या कि अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। ये जाने वाले चले गए, मेरे किसी वालिद का इंतकाल हो गया, तो हम साल बाद बैठते हैं, 40 दिनों के बाद बैठते हैं, तो हम बैठ के दुआ मग़फ़िरत करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा अमल ज़रूर कीजिए, लेकिन जिस मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या सिर्फ साल के बाद एक दिन बैठ के मैंने उनका हक अदा कर दी?
2 देगे चढ़ा के मैंने उनका हक अदा कर दी, तो फिर मैं क्या करूं यार। वो माँ तो उससे तो अपने बच्चे की फीस की अदायगी के लिए अमीरों के घर के बर्तन भी मांजने पड़े, उसने तो वो काम भी किया है। शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, वो तो इतना कुछ करती है। लेकिन क्या सिर्फ साल के बाद 1 दिन की महफिल करवाने से, 2 देगे चढ़ाने से मैंने उनका हक अदा कर दिया? आपका जवाब है नहीं, तो मेरा भी यही जवाब है नहीं। तो फिर मैं क्या करूं यार। आप खुद को खींच कर 5 वक्त के नमाजी बन गए। 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। 3 बेटे हैं एक बाप के, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे 5 वक्त के नमाजी हैं। जब भी नमाज में जाएंगे रब तब तक उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होने देगा जब तक वो तशहुद में बैठ के दुआ नहीं कर लेते, रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया। यार कहाँ साल के बाद 1 मरतबा बैठे और कहाँ दिन में 5 मरतबा तीनों बैठ के दुआ कर रहे हैं कि मालिक मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। मुझे बताओ क्या उस बाप की कब्र पे मेरा रब रहमतों का नज़ूल नहीं फरमाएगा? यकीनन फरमाएगा। तो आइए खुद को खींच कर 5 वक्त का नमाजी बनाइए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके अहले खाना में से किसी का इंतकाल हुआ है तो आप खुद बैठ के पढ़िए। जो आप फ़ोन करते हैं कि जनाब आज ख़त्म शरीफ है तो मुझे मंजिल दे दीजिए, मैं किसी की नीयत का फतवा नहीं देता, लेकिन एक सादा सा सवाल है यार, इस मुआशरे के अंदर तो खालिस दूध नहीं मिल रहा, क्या दवा के नाम पे जहर नहीं दिया जा रहा? खालिस तो कोई चीज़ मिलती नहीं, कैसे मुमकिन है कोई शख्स मंजिल खालिस दे दे? तो फिर मैं क्या करूं? मैं खुद बैठ के पढ़ूं, बेशक 1 मरतबा सूरत फातिहा ही पढ़ लूं। जो दर्द मेरे लहजे में होगा ना किसी और के लहजे में नहीं होगा, जो लफ्ज़ मेरे पास होंगे किसी और के पास नहीं होंगे। रब तादाद नहीं देखता, रब इखलास देखता है। कितनी पढ़ी है ये नहीं रब देखता, कितने इखलास के साथ पढ़ी है रब ये देखता है। आइए खुद को 5 वक्त का नमाजी बनाइए और जो कुछ पढ़ना है खुद पढ़िए और पढ़ के दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठा दीजिए। मेरा मालिक ने चाहा तो इस थोड़े अमल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मेरा रब मेरे कहे हुए जुमलों पर मुझे और आपको तौफ़ीक़ात अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में ये दायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरे आका कमली वाले, मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल से अब न जाना ऐ मदीने रहने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। शोर से रंजो अलम क्या कर सके कोई सितम, क्या लड़खड़ाए अब कदम, क्या तुम जो पास हो तो हम क्या। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। कलमा पढ़ दे जोड़े नाल उंगल चन तू तोड़े, तेरे वर्गा कोई
न हो रे या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में सरकार आना, हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना। एक झलक जो देख पाऊं जान मैं आप पर लुटाऊं, राह में आंखें बिछाऊं, दस्ता बस्ता फिर सुनाऊं। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मेरे वालिदैन महशर में जो भूल जाए मुझको, कहीं तुम ना भूल जाना। मदनी मदीने वाले तेरे दर की हाज़री को जो तड़प रहे हैं उनको सागा जल्द तुम बुलाना। मदनी मदीने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मालिक उठे हुए हाथ फैली चोलियाँ रहमतों से भर दे, मुक़द्दर की ख़ज़ाएँ दूर बख्त की बहार नसीब फरमा। जियों तो तेरे लिए, मरें तो तेरे रसूल के लिए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तेरे रसूल के वफ़ादार रहें। मालिक जो कुछ यहाँ पढ़ा गया तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे रसूल की दहलीज़ में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे रसूल की ज़ात के साथ जुड़े हुए जितनी भी अज़मत वाले रिश्ते तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजूर के वालिदैन करीमैन, हजूर की साहबजादियाँ और जितने भी दीगर अज़मतों वाले रिश्ते तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए करीम परवरदिगार, हजूर की उम्मत में से जो औलियान दीन, बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा हुए तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए करीम परवरदिगार, बिलखुसूस जिस मकसद के लिए महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया, जो मरहूम अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस जहाँ से रुखसत हो चुके, तमाम का सवाब उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनकी ज़िंदगी भर की नेकियों को कबूल फरमाना, उनके दराजात में बुलंदियों का शरफ़ नसीब फरमाना। हमारे उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए हमारी इल्तिजाओं को, आरज़ुओं को कबूल फरमाना। अमल का जज्बा नसीब फरमाना। पेशानियों को सजदों से आबाद रखने की तौफ़ीक अता करना और सजदों में अपनी इबादत की लज्जत की तौफ़ीक अता करना। मालिक, जब तेरी दहलीज़ में सदाए दिल नवाज सुबहाना रब्बी यल आला कहें, उस वक़्त मालिक सजदों में ज़ौक़ बंदगी का नूर अता करना। जिस्म का रुआं रुआं इस बात का इकरार कर रहा हो कि मालिक तू वकी बुलंदो बाला है। मालिक सजदों का लुत्फ़ अता करना। मालिक सजदों में ज़ौक़ इबादत का नूर अता करना। माशरे के अंदर बिखरे हुए दर्दों को समेटने की तौफ़ीक अता कर। किसी के दर्द को अपना दर्द समझने की तौफ़ीक अता कर। जो बेटियां ससुराल में ज़िल्लत की ज़िंदगियां गुजार रही हैं, मालिक उनको तू सुख अता कर दे। जिनको ताने मिलते हैं उनके यहाँ औलाद नहीं, मालिक अपनी दहलीज से साले नेक औलाद अता कर दे। मालिक, जिनको ताने इस बात में मिलते हैं कि उनके पास फ़कत बेटियों का नूर है, अपने महबूब की आमद की खुशी में उनको बेटा भी अता कर दे। जिनके पास फ़कत बेटे हैं, बेटी के लिए तरस रहे हैं, रहमत वाली बेटी अता कर। और हमें शऊर तयक्कुन अता कर। बेटियां भी तू अता करता है, बेटे भी तू ही अता करता है। तेरी रज़ा पे राज़ी रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा। वालिदैन जिनके हयात हैं उनको कदर की तौफ़ीक अता कर दे। इस घने साये की कदर की तौफ़ीक अता कर। जिनके पास ये साया नहीं है उनकी कबूर पर रहमत का नज़ूल अता करना।
उनकी औलाद को अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब का, पेशानियों से उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का एहतमाम करते रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा। उनको करवट करवट नसीब फरमाना जन्नत। मालिक जिनके पास ये दौलत नहीं उनसे कदर का पूछे, जिनके पास ये नेमतें हैं उनको कदर की तौफ़ीक अता कर दे। लेकिन हमने उलमा से सुना है जो अपने वालिदैन के लिए दुआ बख्शिश करता है ये भी ऐसे ही है जैसे कोई अपने वालिदैन के साथ नेकी कर रहा है। मालिक हमें अपने वालिदैन के लिए, और हमारा तयक्कुन है माएँ कब्रे में भी चले जाएं तो वो अपनी औलाद के लिए दुआ करती ही रहती हैं, उनके सीनों में वो अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। मालिक माओं की कबूर पर रहमत का नज़ूल अता करना, जिनके वालिदैन हयात हैं कदर की तौफ़ीक अता कर, जिनके चल बसे मालिक उनकी कबूर पर रहमत का नसूल अता कर। हमें ज़िंदा लोगों की कदर की तौफ़ीक अता करना। अगर कोई बहन भाई नाराज़ है तो उन्हें राज़ी रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाना। मालिक हमें ज़िंदा लोगों की कदर की तौफ़ीक नसीब फरमा। अगर किसी की कोई बहन नाराज़ है वो उसे राज़ी कर ले, इसलिए कि मेरे महबूब की आमद का महीना है। हजूर की दहलीज़ में हजूर की रज़ाई बहन हज़रत शीमा भी आई थी, हजूर ने उसको भी राज़ी करके भेजा था। वो फ़ोन करके कहे बहन मेरे हजूर की दहलीज़ का ये सबूत है कि उनके पास बहन आई थी, तो उन्होंने उसे राज़ी करके भेजा था, मुझे तू माफ़ कर दे। मालिक हमें रिश्तों की कदर की तौफ़ीक अता कर, रिश्तों की कदर की तौफ़ीक अता करना। उठे हुए हाथों की लाज रख ले, तो बड़ा करीम है, तेरे से मांगते हैं, बंदों से थोड़ी मांग रहे हैं, दुनियादारों से थोड़ी मांग रहे हैं, तेरे से इसलिए मांगते हैं तू हमारा अल्लाह जो लगता है। तेरे अलावा कोई हमारा है भी तो नहीं ना, तेरे अलावा हमारा कोई सुनने वाला भी तो नहीं ना। जब सारे दर बंद हो जाते हैं मालिक तेरा दर ही जो खुला रहता है। मालिक तू हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। बड़ों के उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए कि इनके पास नेकियां ज़्यादा होती हैं, मालिक इनके सदक़े हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमाना। बच्चे छोटे बैठे हैं मालिक इनके सदक़े, इनके जिस्म पर तो कोई गुनाह का धब्बा नहीं होता, इनके सदक़े हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमाना। मालिक हमारे माजी में किए हुए गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम फेर दे। तू तो जानता है हम इकरार भी नहीं कर सकते जो जो हमने गुनाह किए। मालिक फ़कत तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमारे गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम फेर दे। तू करीम है, तू हम पे करम फरमा। हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, तुसा सी डकिया जिन्ना कम्मा तो हुजूर जी मैं वो कर गया वा, तवाडे जुर्मां नूं छड़ के आका मैं जिंदा कितों आ मर गया। हुजूर जी हमें माफ़ कर दीजिए। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाब रहमत आका हमसे भूल हुई। मालिक इल्तिजाओं को कबूल फरमाना, आरज़ों को कबूल फरमाना। जो मांग सके वो अता कर, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता कर दे। मालिक हर इल्लत हर किल्लत से रिहाई दे, अपने पाक नबी के दर की गदाई दे। जिए तो तेरे लिए, मरें तो तेरे रसूल के लिए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तेरे रसूल के वफ़ादार हैं। इज़्ज़त वाली मौत का शर्फ अता करना, जब जनाजा उठे लोग कहें आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है। इज़्ज़त वाली मौत का शर्फ अता कर। सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लमा मुख तेरा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद।